आज का चैप्टर पेज सेटअप टैब है जो अंडर द रिबन आता है लेआउट। पेज सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है मार्जिन्स का। मार्जिन्स का मतलब टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से आपका डॉक्यूमेंट कितना एरिया छोड़कर प्रिंट निकले। मार्जिन के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर बने बनाए पहले से कुछ प्रीसेट्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल के नाम से जो प्रीसेट है अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो यहाँ मेंशन किया है इन लोगों ने कि टॉप से 2.54, बॉटम से भी 2.54, उसी तरह से लेफ्ट और राइट से मार्जिन छूटेगा। मैं जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ देखिए मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन थोड़ा बढ़ गया। इससे पहले मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया था नैरो, इसमें मार्जिन थोड़ा कम हो गया। उसके अलावा मॉडरेट, तो यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट्स हैं और सबके आगे दिया हुआ है कि इसमें कितना कितना मार्जिन कहाँ कहाँ रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग मार्जिन में दे दूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा लेफ्ट से ज़्यादा मार्जिन चाहिए मुझे बाइंडिंग के लिए, तो मैं क्लिक करता हूँ कस्टम मार्जिन पे और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा मार्जिन में ज़्यादा ले लेता हूँ। मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ कर लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पर काफ़ी मार्जिन हो गया। तो ये बने बनाए प्रीसेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग मार्जिन्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है, पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट में पेज इस तरीके से मिलता है टॉप टू बॉटम, और अगर आप करते हैं लैंडस्केप तो उसमें पेज लेफ्ट टू राइट हो जाता है। फिलहाल मैं इसको पोर्ट्रेट ही रखता हूँ। साइज के नाम से जो ऑप्शन है ये तब यूज़ में आएगा जब आप किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालें। तो प्रिंट जिस पेपर पर आप निकाल रहे हैं वही पेपर आप यहाँ भी चूज़ करेंगे तो प्रिंट ठीक निकलेगा, अदरवाइज प्रिंट मिस हो सकता है। जनरली हम जो यूज़ करते हैं पेपर वो A4 साइज़ होता है। उसके अलावा आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे साइज़, जैसे कि मैं A5 ले लेता हूँ, ये काफ़ी छोटा है तो देखिए मेरा मैटर पूरा नहीं आ पा रहा है इस पर। मैं फिर से दोबारा इसको A4 ही कर देता हूँ, तो यहाँ से हम पेज के साइज़ को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है। अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह के अंदर जहाँ पर काफ़ी छोटा छोटा टेक्स्ट होता है, ज़्यादा टेक्स्ट होता है, तो उसको लोग कॉलम में लिख लेते हैं ताकि लाइन कंटिन्यूएशन में पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर कॉलम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 2 कॉलम करना है आपको, 3 कॉलम करना है, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, बने बनाए रेडीमेड प्रीसेट्स हैं। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो मोर कॉलम पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जितने कॉलम चाहते हैं आप यहाँ डाल सकते हो। उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उनके बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो मैनुअली भी आप यहाँ सेट कर सकते हो। उसके अलावा अगला ऑप्शन मिलता है हमें ब्रेक का। ब्रेक में भी 2 पार्ट है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेज ब्रेक का और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन। पेज ब्रेक में हमें पेज को ब्रेक करने से रिलेटेड ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन पेज के ही नाम से दिया हुआ है। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस पेज पर मेरा मैटर यहाँ तक रहे और इसके बाद का मैटर अगले पेज से शिफ्ट हो जाए, तो मैं यहाँ कर्सर रखूँगा और ब्रेक में जाके क्लिक करूँगा पेज, तो देखिए वो मैटर मेरा अगले पेज पर शिफ्ट हो गया। कंट्रोल Z किया है मैंने फिलहाल यहाँ पर अभी। उसके बाद अगला ऑप्शन है कॉलम। तो कॉलम के लिए मुझे पहले अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम में लेना पड़ेगा। मैं 2 कॉलम में डॉक्यूमेंट को ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पहले वाले कॉलम में बस यहाँ तक मैटर रहे और उसके बाद जो क्वालिटीज़ के नाम से हेडिंग है वो अगले कॉलम में आ जाए। तो उसके लिए मैं ब्रेक पे क्लिक करके कॉलम पे क्लिक करूँगा तो देखिए वो कॉलम शिफ्ट हो गया अगले कॉलम में। उस कॉलम का जो मैटर था बाकी का वो अगले कॉलम में शिफ्ट हो गया। फिर मैं कंट्रोल Z करता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब एक नई लाइन शुरू करना। जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करके एंटर करूँ तो एंटर से तो नया पैराग्राफ आया, ये स्पेस इस चीज़ को दिखा रहा है कि ये नया पैराग्राफ है। लेकिन अगर आप नई लाइन चाहते हो तो नई लाइन के लिए आप यूज़ करोगे टेक्स्ट रैपिंग। काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया अनफॉर्चुनेटली इसमें, मैं यहाँ रखता हूँ। ये इस इमेज की वजह से बेसिकली हुआ है। मैं यहाँ रखता हूँ और फिर पेज ब्रेक करता हूँ, सॉरी टेक्स्ट रैपिंग करता हूँ। देखा आपने वो टेक्स्ट अगली लाइन से शुरू हो गया। दोबारा से देखते हैं, यहाँ मैंने कर्सर रखा और मैंने किया टेक्स्ट रैप, तो ये अगली लाइन से शुरू हो गया लेकिन नया पैराग्राफ शुरू नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट रैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में आते हैं तो ये सेक्शन ब्रेक से रिलेटेड है। सेक्शन का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में किया तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऊपर से नीचे तक 2 कॉलम में हो जाता है। पर मैं चाहता हूं कि कुछ पार्ट डॉक्यूमेंट का 2 कॉलम में और कुछ पार्ट 3 या 1 कॉलम में हो जाए, तो उसके लिए आपको सेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा।
पहले मैं इसको 1 कॉलम में करता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ब्रेक में जाता हूँ और सेक्शन ब्रेक से रिलेटेड ही मुझे यहाँ कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से मैं फिलहाल कंटिन्यू वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। कंटिन्यू ऑप्शन यूज़ करने से क्या होगा कि मेरा मैटर कंटिन्यूशन में रहेगा और सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। कंटिन्यू किया, बस एक थोड़ा सा स्पेस मुझे यहाँ नज़र आता है, लेकिन मेरा मैटर कंटिन्यूशन में है उसी पेज से। अब देखिए मैं ऊपर वाले पैराग्राफ के या किसी और पैराग्राफ पे कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, या नीचे वाले पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट 2 पार्टों में डिवाइड हो गया है, एक ये ऊपर वाला पार्ट और एक इसके वाई से नीचे वाला पार्ट। तो मैं नीचे वाले पार्ट को चाहता हूँ 2 कॉलम में आ जाए, तो मैं नीचे वाले डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट पे क्लिक करूँगा और 2 कॉलम। देखा आप, आधा डॉक्यूमेंट मेरा 1 कॉलम में और आधा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम में हो गया। तो इस तरीके से आप अंडू किया है मैंने, फिलहाल सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक में अगले ऑप्शन को देखें तो नेक्स्ट पेज का है। नेक्स्ट पेज का मतलब सिंपली एक्स को अगले पेज से शुरू करेगा। नेक्स्ट पेज किया तो देखिए जहां भी मैंने कर्सर रखा था उसके बाद का मैटर अगले पेज से शुरू हो गया, प्लस ये नया सेक्शन भी आ गया। अगला ऑप्शन मिलता है हमें इवन और ऑड पेज का। इवन का और ऑड पेज का मतलब 2 से जो डिवाइड हो जाती हैं फिगर्स उनको इवन बोलते हैं, यानी सम संख्या है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें बोलते हैं ऑड फिगर्स। जनरली आपने देखा होगा जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो वो हमारे ऑड पेज से शुरू होता है। तो अगर आप नए चैप्टर को ऑड पेज से शुरू करना चाहते हैं या इवन पेज से शुरू करना चाहते हैं, जनरली ऑड पेज से शुरू होता है। जैसे मेरा पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। अब मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग अगले ऑड पेज से शुरू हो, क्योंकि ये जो पहला पेज है ये इसके जस्ट पीछे आएगा। और हम देखते हैं जनरली लाइफ में कि हम जब बुक खोलते हैं तो नया चैप्टर हमारे राइट हैंड साइड में होता है। तो राइट हैंड साइड में आप अगर बुक खोलेंगे तो देखेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ओके, इस चीज़ को ठीक से समझने के लिए मैं यहाँ पेज नंबर भी इंसर्ट करा लेता हूँ। पेज नंबर इंसर्ट कराने के लिए मैं इंसर्ट टैब में जाके अपना फुटर यूज़ कर लेता हूँ या पेज नंबर वाला ऑप्शन सिंपल यूज़ कर लेता हूँ। बॉटम में पेज नंबर डालना चाहता हूँ और मैं यहाँ थोड़ा सा ये बैग नंबर डाल देता हूँ ताकि साफ साफ आपको नज़र आए। अब देखिए ये मेरा पेज नंबर 1 है और ये मेरा पेज नंबर 2 है, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये हेडिंग अगले ऑड पेज से शुरू हो। ध्यान रखिए ऑड पेज से शुरू हो। तो उसके लिए मैं अब जाता हूँ लेआउट टैब में, ब्रेक में जाता हूँ और मैं करता हूँ नेक्स्ट ऑड पेज। लेकिन लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अभी मैंने यहाँ क्लिक करके किया तो अगले पेज पर आया, ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2। लेकिन अगर आप और नीचे स्क्रॉल करके देखें तो ये पेज नंबर 3 है। तो मैंने क्योंकि ऑड पेज के लिए बोला था तो उसने ऑड पेज पर ही लिया, इवन पेज पर नहीं लिया। अगर मैं इवन पेज बोलता तो अगला पेज अगर इवन होता तो अच्छा था, वरना तो ये अगले इवन पेज से इसको शुरू करता। सेम ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है इवन पेज का और ये ऑड पेज का। तो ऑड पेज के बारे में मैंने बताया, सेम ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं इवन पेज के लिए। अगला ऑप्शन है लाइन नंबर। लाइन नंबर सिंपली लाइन नंबर डालने के लिए पहले मैं अंडू कर लेता हूँ। लाइन नंबर डालने के लिए आप क्लिक करेंगे लाइन नंबर पे और सबसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यूएशन में जितने भी पैराग्राफ्स हैं, किसी पैराग्राफ में लाइन न भी हो लेकिन वो पैराग्राफ काउंट होगा या लाइन काउंट होगी तो ये सब में नंबर डालता हुआ जाएगा और अगले पेज पर भी उसी नंबर को कंटिन्यूएशन में ही रखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नए पेज से नया नंबर शुरू हो तो आप करेंगे रीसेट ईच पेज। तो देखिए नए पेज से अब नया नंबर शुरू होगा। अगर आप क्लिक करते हैं रीसेट ईच सेक्शन तो नए सेक्शन से नया नंबर शुरू होगा। पहले मैं नन करता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ क्लिक करके एक नया सेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया और ब्रेक में जाके मैंने इसको कंटिन्यू में ब्रेक कर दिया। अब इस सेक्शन का नंबर डालता हूँ। देखिए यहाँ तक नंबर डाला। अब इस सेक्शन पे फिर दोबारा से नंबर डालता हूँ तो ये कंटिन्यूएशन में आया। लेकिन मैं चाहता हूँ रीसेट ईच सेक्शन, तो देखिए नए सेक्शन से नया नंबर शुरू हो जाएगा। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का मतलब अगर आप यहाँ नंबर नहीं डालना चाहते क्योंकि यहाँ तो केवल एक ब्लैंक स्पेस है, सप्रेस कीजिए, छोड़ देगा उस एरिया को। उसके बाद बात करें अगले ऑप्शन की तो वो हाइपरनेशन का है। पहले मैं यहाँ से लाइन नंबर रिमूव कर लेता हूँ, नन कर देता हूँ। यहाँ भी क्लिक करके नन कर देता हूँ। हाइपरनेशन का मतलब है कि अगर आप किसी लाइन के लास्ट में कोई बड़ा वर्ड यूज़ कर रहे हैं और वो वर्ड इतना बड़ा है कि वो उस लाइन में नहीं आ पा रहा
तो आपने अक्सर देखा है कि कुछ लेटर्स लिखने के बाद बाकी के लेटर्स को हाइफन लगा के अगले लाइन में शिफ्ट कर दिया जाता है, बस वही हाइपरनेशन है। हाइपरनेशन पे क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिक ऑप्शन अगर यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली हाइपरनेशन लगा देगा। जैसे यहाँ इसने हाइपरनेशन देखिए लगा दिया। और आगे बात मैं करूँ तो आगे की डॉक्यूमेंट से मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिलहाल इसने एक जगह तो हाइपरनेशन लगा दिया। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह लगाएगा, वो डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि अगर किसी की लाइन की लास्ट में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो 2 पार्टों में लिखा जा सकता है तो हाइपरनेशन लगाएगा, वरना तो नहीं लगाएगा। फिलहाल मैं इसको नन करता हूँ। और तीसरा ऑप्शन है मैनुअल। ऑटोमेटिक में तो पता नहीं चला, मैं केवल एक ही जगह पता चला। मैनुअल में हमसे पूछेगा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है, आपको लगाना है या नहीं लगाना। नहीं लगाना तो नो कीजिए, लगाना तो यस कीजिए। मैं फिलहाल यस करता हूँ। और देखिए इसने केवल एक ही जगह हाइपरनेशन लिया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर आप हाइपरनेशंस को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लेटर्स का साइज थोड़ा छोटा बड़ा करके देखता हूँ। नन करता हूँ। नन का मतलब हाइपरनेशन नहीं चाहिए। अब इसके कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया और इसके साइज को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है फ़ॉन्ट का। अब एक बार फिर दोबारा से यूज़ करके देखते हैं हाइपरनेशन का ऑप्शन और इसे करते हैं मैनुअल। तो देखिए एक तो ये आ रहा है, यस किया। देखिए अगला ऑप्शन ये आ गया, यस किया। अब यहाँ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे नो कर सकता हूँ, नो। इस तरीके से हम हाइपरनेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने टूल कवर किए सारे पेज सेटअप से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ से रिलेटेड टूल्स के बारे में।